बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक शेर मेरे सामने पड़ा है और मैं इसको देख कर पढ़ूंगा ताकि गलत ना हो जाए भाई कि शेर इधर उधर हो जाते हैं फिर लोग गल्लां करते हैं। और शेर वैसे गलत पढ़ना नहीं चाहिए, सच्ची बात यह है, इसलिए कि वो एक आमद होती है जिसके ऊपर भी हो जाए, अल्लाह की अता है, जिसको भी वो अता कर देते वो भैन बड़ा संभाल के काम करना चाहिए। तो शेर ये है कि हैरान कर गया सभी को मुनसिफ का फैसला, रिंद को सजा न मिल सकी काजी नशे में था। अच्छा सर, मेरे पास ये शेर किसी ने भेजा मुझे और उसका नाम है फैजान भट्टी साहब। देखो भट्टियां शायर होए पे ने, गल्ला कितने पहुंच गया पाए ना। अच्छा, मैं इसलिए थोड़ा सा फ्रैंक हो गया फैजान भट्टी साहब के साथ, मेरे साथ उनकी बड़ी अच्छी यादल है तो इसलिए मैंने ये बात किया थी। अदरवाइज मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हालात है ना मुल्क के सर, उसमें ये सूरत हाल आई पई है, आता आधा मुकाम होया, लोगों ने बावां टुंगियां पई ने, बल्कि कुछ ने तो कमीज़ां लाती हों, उनका देखी जाएगी। ये एक स्टाइल होता है पंजाब में, जब आप किसी पे बहुत गुस्सा आता है ना तो उसने पुराने दौर च लोग कमीज़ां ला के बाहर आते सन, ठीक है, कि लै फिर घुल लेने, क्योंकि जिस वक्त कुश्ती होती थी तो सिर्फ लंगोटी पाई जाती, उसको रुमाली भी कहा जाता था, तो वो पा के जरा ना कुश्ती की जाती थी, तो उसका एक जेस्चर होता था कि आप फिर दो दो हाथ कर लिए, ये एक जेस्चर होता था। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि इस वक्त हालात ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के को खुल के सियासी जमातें और हुकूमत खुल के कह रही कि खलो तेरी ऐसी दी तैसी, ये सीधा सीधा जो है ना, मैंने वो जितनी गुफ्तगू कल मौलाना साहब ने की, जितनी गुफ्तगू जो है वो आज की गई है हाजा आसफ की जानिब से, मौलाना फजल रहमान के जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से, राना सनाउल्लाह साहब जो फरमा रहे हैं उनकी जानिब से, जो क्या कहते हैं अभी तक पीपल्स पार्टी का तो नहीं आया, वो तो पीत गल्लां करते पे ने, लेकिन ये जो है अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनकी जानिब से जिस किस्म की इक़दामात लिए जा रहे हैं, उसका मतलब सिर्फ इतना है। और मौलाना साहब ने तो बड़ी सीधी गल करती, उनके तर्जुमान ने कहा कि जनाब जो तिकर इस्तीफा न देगा, ठीक है, उदों तिकर भाई ने असी उठना कोई नहीं जाएगा। ये बात है जो बाकायदा तौर पर इस वक्त की जा रही है। अच्छा, अब मौलाना साहब की तरफ से ये जो बात की गई कि जनाब मैं आ रहा हूँ धरना देने, तो उसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोर कमांडर हाउस बढ़ सकता है तो कोई भाजी सुप्रीम कोर्ट भी बढ़ सकता है। पहले भी एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में गए थे लोग, आपको याद होगा, उस वक्त नून लीग के दौर था, और उस वक्त तब की मैं बात कर लूँगा, तब हम ये समझते थे, तब मैं जिस कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ तब उस कबीले का ख्याल ये था, या उस वक्त हम ना, मैं इतना सूझबूझ वाला आदमी नहीं था, छोटी उम्र सी, कि सजाद अली शाह के साथ बड़ी ज्यादती हो गई और हम समझते थे कि बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन पाइन क्यों जो फिर होली होली आगे तारीख पड़ी, पता चला कि सजाद अली शाह तो आप ज्यादती पे करता सी, यानी केस कोई चल रहा था तो भाइन ने कहता है ए फैसला किया, ए करारदाद आई है, ए कानून पास होया, ओके स्टे करता, बस इस तरह स्टे करता सी। यानी बाकायदा भाइन आप ठिबियां दे रहे सन बैठ के घूमन, तो फिर अगों हुकूमत अकड़ गई। अब सर बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, इस चीफ जस्टिस साहब ने भी बेतहाशा ठिबियां कराती हैं तो हुण दो दो हथ करन दी वारी आ गई, बाकायदा वन पेज पे आ गए सारे के लो जी देखी जाएगी। अच्छा, अब जब से मौलाना साहब ने ये कहा है ना कि जनाब मैं धरना देना आ रहा जे, तो हुजूर क्या कहते हैं, बाकायदा जो बताने वाले बता रहे हैं, मैं अपने पास से जो है वो ऐसे अल्फाज तो बिल्कुल ही नहीं कह सकता, इतने मुकद्दम हस्तियाँ, मुकद्दम से मुराद है कि ओहदे ऐसे है ना सर, मैं अब मेरी तो मैं तो किसी का ना जज हो ना महल्ले के, मैं तो उन्होंने जज भाइन कहना, ठीक है ना, मैं तो किसी को यानी कह ही नहीं सकता जिस तरह के अल्फाज लोग कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाइन तवे ते बैठे ये सारे जने और फुल टाइम हीट फील हो रही है। और दूसरा हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेशन या वो लोग जो पाकिस्तान के मालिक व मुख्तार हैं उनकी तरफ से मुकम्मल सुकून.com है, उन्होंने क्या भाजी चोर जाने ते बिजू जाने साडा तलक वास्ता कोई नहीं, जाओ अस्सी नहीं जे ताड़ी गल सुननी, जो मर्जी करदा ये कर लो। ये हालात इस वक्त जो हैं वो बने हुए हैं। लेकिन ये तो हो गया हुकूमत की साइड का मामला। मिसाल के तौर पे अब जो मैंने बात की है तथे तवेली और बिल्कुल सुकून.com वाली ठंड ठंडैया प्रोग्राम वाली, हालांकि मौसम गर्म शुरू हो गया है, वो मैं आपको उसकी एक एग्जांपल भी दे देता हूँ।
रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिनको पूरी कैबिनेट ने, फेडरल कैबिनेट ने, पाकिस्तान की 10-11 जमातों की कैबिनेट ने, उनके सरबराहान ने बैठ के फैसला किया कि भाईन ए जड़ा एक 20वें-21वें ग्रेड का सरकारी मुलाजम है, इसको हमने उठाना है और इसको कहना है चल तेरी ड्यूटी ऐसे नहीं ऐसे है। भाईनो मुलाजम ने क्या, मैं नहीं आना, जाओ जो करना जे कर लो। मुलाजम किसके जोर पे आकड़ा सर? कट्टा किले के जोर पे आकड़ता है। इसका किला कौन है? जस्टिस उमर अताब बंदयाल। तो उमर अताब बंदयाल जो है ना, वो जिसका भी किला है ना सर, उन्होंने पुट मारना जो, ये मैं आपको बता दूं, उन्होंने मगर पै गए है। आज हुआ ये कि जनाब रजिस्ट्रार साहब ने बुलाया सिक्योरिटी के वाले से इजलास कि जी बड़ी अहम समातें आ गई हैं 15 तारीख को, यानी पीर वाले दिन, तो सर तुसी बस आ जाओ, सारे जने आ जाओ, तो पुलिस भी आ जाए, इंटैलीजेंस एजेंसियां भी आ जाए, तो जनाब फलाना भी आ जाए, फलाना भी आ जाए, और बैठ के सिक्योरिटी प्लान जो है वो बनाया जाए। क्यों? इसलिए कि मौलाना साहब ने ऐलान किया है, और सुप्रीम कोर्ट में बाकी जो समातें होती हैं वो गैर मामूली होती हैं। मेरे नज़दीक तो कोई केस किसी का, चाहे वो सिविल जज की अदालत में हो सर, उस बंदे की जिंदगी मौत का सवाल होता है। केस जो होते हैं वो ज़ाहिर जो भी बंदा वकील करता है, फीस भरता है, उसके लिए अहम होता है ना जरूर, वो किसी उम्मीद के ऊपर जाता है। इतने 20 लाख केस जो जनाब फैला ददियां ने, पुछने वाला कोई नहीं। 51,000 केस सुप्रीम कोर्ट पे है, और इन्होंने इमरान खान तो दिया इश्क जुनून मोहब्बत सवार है, फुल पत्ती सुटी जा रहे हैं कि जनाब आपको देखा तो सुकून आ गया, बड़ी खुशी हुई जनाब, है जी, और गुड लक सर, विश यू गुड लक सर। तो नवाज शरीफ ने सही किया कि नाले भी कहते कि आप 60 अरब चोरी करके आए, बड़ी खुशी हुई आपको देख, नवाज शरीफ ने सही कहा था। बाहर अब जनाब रजिस्ट्रार साहब ने बुलाया सबको, तो पायरों तो कोई नहीं गया, सिवाय डीसी के, डिप्टी कमिश्नर के अलावा तो कोई पुलिस वाला नहीं गया सर। लिहाजा वो जो सिक्योरिटी प्लान बनाना सी ना, वो तो हो गया फारग। अब बाकी जो बात रह गई वो ये है कि जनाब पीर वाले दिन मौलाना होगा, मौलाना के साथ सुना है पीपल्स पार्टी वाले भी होंगे, नून लीग वाले होंगे। वैसे नून लीग वाले ने बड़ा अजीब काम किया यार, मुझे ये समझ नहीं आती इनकी। देखिए इसको शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, ये बात मौलाना को डे फर्स्ट से मालूम है, मुझे भी मालूम है। जो हैं अपना क्या कहते हैं मौलाना साहब, वो कल को वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान के नहीं बन सकते। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन भी जाए तो भी उन्हें वज़ीर ख़ारजा नहीं बनाना है, लिख के जेब पा लो, ठीक है, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी मौलाना साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर 2-2 हाथ करने को तैयार है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही है, बात दुरुस्त है। लेकिन मैंने ये नहीं समझ आती, ये नून लीग कितना खलोती है। जब मैं आपके साथ ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूं, शाम के 6 बजे है, अभी तक नून लीग की तरफ से बंदे वहां पर पहुंचाने का बाकायदा कोई ऑर्डर नहीं किया गया। अब भी मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो एक इजलास कर रही हैं, लाहौर के अंदर इजलास हो रहा है, और उसमें वो तय करेगी कितने बंदे केड़ा लेके जाएगा, ठीक है। हालांकि कल मौलाना ने कहा है, कल नहीं भाई 2.5 फट होना चाहिए, ऑर्डर आता चलो 100 बंदा सारे जने लैके आओ, जो लाहौरों जा रहे हैं 100 लैके जान, MNA MPA टिकट होल्डर पहुंचो, कल मुक जड़ी सी। वैसे लाहौर से नहीं ले जाने चाहिए, लेकिन चलें चूंकि मौलाना सिंधो बुला रहे हैं तो लाहौर ले जाने की मसला लाइयो। बहर मैं ये कहना चाहता हूँ कि नून लीग जो है ना सर, उन अपनी मंजी थले डांग फेरनी चाहिए। ये तो मैंने एक पॉलिटिकल बात की ना कि मरियम साहबा चले लेट हो गई होंगी, वो कोई आज कर लेंगे फैसला, कल हो सकता है बंदे इकट्ठे कर लें वो। लेकिन हजूर बात मेरी ये है कि यार जो है ना अपना सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है, जो करा रही है, जो हो रहा है, वो तो एक पासा है। नून लीग अपने आप ना की कर रही यार, इधर तक हिसाब किताब करो, ताड़ी मेहरबानी। अटारनी जनरल के जो हैं साहब, वो तो बेबी बॉय सा करैक्टर है, गुड बॉय बनने की कोशिश कर रहे हैं। अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान बहुत बड़ा ओहदा होता है, ही नहीं होता है सर, मुंह घूंगियां पा के खलो जाते हैं, बोलते ही नहीं। होता होता इरफान कादर, मैं देखता कैसे स्टे होता। हजूर 3 से 5 मिनट में भाई जेडे ना वो सारी गल्लां सच्ची कर रहे हैं। अब इरफान कादर को क्यों नहीं बनाया जा रहा अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये गल मेरी समझ तो बाहर है। मैंने फिर दरक लाई, मैं थोड़ा जा पुछया पुछाया, इधर उधर राबते रूबते किए, मैं को मसला की इरफान कादर नाल।
एक बंदा जिहड़ा वो तुहाडे हक की गल करता है, तुहाडे फायदे की गल करता है, आइन और कानून की बात करता है, वोट को इज्जत दो की बात करता है, उसकी स्ट्रगल है सारी, आप उसके ऊपर रिलाई नहीं करते। चक्कर क्या होगा? रिलाई का रोला नहीं आ पाए। रोला है कि जनाब आसिम नज़ीर तारड़ साहब जो है ना, वज़ीर कानून है, उन्हें पता है इस बात का कि इरफान कादर को आइन और कानून का उससे ज़्यादा पता है, और ना ही वो किसी की बात सुनेगा। वो बात करेगा सच्ची खरी, मुंह ते साफ सीधी, किसी को चंगी लगे लगे, किसी को लगे भैड़ी, होगा खुदा हाफिज सर, ताड़ी मर्जी। बात इतनी सी है सर, वो इस तरह का आदमी है। और ये आदमी जब सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के आगे खड़ा होता है ना, तो वो उसको टाइम नहीं दे रहे होते, वो कहते हैं सर मुझे सिर्फ 3 मिनट दे दें। तो बताने वाले बताते हैं, पसीने आ रहे होंगे ना बहू इमरान डूज को। इतनी बात ही करूंगा मैं। तो ये सर मैं समझता हूं कि थोड़ा जा भाए ना अपनी मंजी थले भी डांग फेरो, सारा को दूजे दिन ना पाओ यार, ताड़ी अपनी की तैयारी होंगी। मसलन ये जब एक ऐसे में बात करने लगूं, नैब के प्रोसिक्यूटर गए, इन्होंने मुझ घूंगियां पाइयां सर, उसे क्यों नहीं बोले चीफ जस्टिस के अगे कि सर ये जो आप जिस केस में ये कर रहे हैं तो मेहरबानी करें, ऐसा नहीं है। या हाईकोर्ट में उन्होंने क्यों नहीं बात की कि हजूर 498 CRPC का जड़ा है वो कितने तुम दफनान लगे हो, मेहरबानी करो जरा उन्होंने पढ़ते लवो। कोई बात नहीं की। आप आर्गूमेंट्स उठा के देख लें, कोई आर्गूमेंट नहीं हो रहे। जितना रिपोर्ट हुआ है उसमें या जज साहब बोले हैं या जो ये बोले हैं अपना इमरान खान साहब बोले, बस। ऐसे केसों में भी फैसला दे दिया है जिहड़ा कदी किसी दिमाग च है। सिर्फ एक को गल पीछे रह गई कि जनाब वो सिर्फ ये नहीं लिख सके जज साहब, मियाँ गुल औरंगजेब साहब या जो साथ उनके खातून जज हैं, कि वो यही नहीं लिख सकी सिर्फ कि जनाब रोज़े क़यामत भी इनसे कोई हिसाब नहीं ले सकता, फरिश्ते भी इन्होंने जिन्हें हिसाब नोट करने तो बाद इन्हें मोढे ते बैठे ने, हिसाब नोट नहीं किया जा सकता। इमरान खान से कुछ नहीं पूछा जा सकता, वो जो चाहे कर गुजरे। ये इस वक्त हालात हैं। और जितने यूथी हैं ना, अब मैं आपको इसकी आड़ में हो क्या रहा है, चले इमरान खान साहब के ऊपर तो एक इल्ज़ाम है ना कि उन्होंने साजिश की और लोगों को उकसाया कि आप जाए कोर कमांडर हाउस में आग लगा दें, एक इल्ज़ाम है सर। जिन्होंने लगाया इल्ज़ाम उसका इश्तिहार बना है, और वो इश्तिहार जो है मैं चाहता हूं कि वो शक्लें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई की हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने आइडेंटिफाई की हैं, वो शक्लें आप भी देखें। इसलिए इश्तिहार मैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चला रहा हूँ सर। और वो जो इश्तिहार है ना, उसमें जो लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए ना, अब मेरे पास ये बाकायदा एक अहम हसास अदारे की रिपोर्ट है कि सारे बंदे जाके जमान पार्क बह के रात दे, इसलिए कि इमरान खान के खिलाफ तो कुछ होगा नहीं, ऑर्डर है, तो सानू भी उत्थे कोई नहीं फड़न आएगा। जेड़ा सानू उत्थे फड़न आएगा उसी जनाब रुला पा देंगे, इमरान नूं फड़न आके लड़ाई शुरू हो जाएगी, साड़ी बचत हो जाएगी। कोर कमांडर हाउस को नजर आतिश करने वाले जो लोग हैं उनकी ये तस्वीर है, और भी मुख्तलिफ मकामात पर जिन्होंने किया है, आपके कुर्बो जवार में कहीं पाए जाएं। 2 लाख भी दे रही हुकूमत। ये वो इश्तिहार है जो वो पैसे देकर चलवा रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर और अखबारात के लिए, लेकिन मैं इसको पाकिस्तान के मफाद के अंदर मुफ्त आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैंने कोई पैसा नहीं चाहिए इस इश्तिहार का, ये पाकिस्तान के मफाद में है कि इन लोगों को आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया जाए और इनको करार वाकई सज़ा दी जाए, जो भी अदालतें दें सज़ा, लेकिन इन लोगों को सलाहों के पीछे होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सब लोग जो हैं, ये हसास अदारे की मालूमात के मुताबिक उन्होंने इमरान खान के पर थले जाके पनाह ले ली कि नुते जनाब लाइसेंस टू किल देता पढ़ के हाई कोर्ट ने, जो दिल चाहे कर गुजरे, कोई पूछने वाला नहीं है। ये हलाकू खान है, जो मर्जी करता फिरे, कोई दिल तकेगा भी नहीं। सर ये होती मोहब्बत, ये होता है इश्क, ये होता है जुनून। इतनी मोहब्बत सकी मां नहीं जे कर दी पाए, मैं शर्त लाने को तैयार। वो कहती कि जो दिगर पुत्र सुता है ना, वो के बाद 2 काम होर न बेड़ना। ठीक है, ये होता है मतलब मां के प्यार की मिसालें दी जाती हैं। इतने भैन हुण अगर तो मिसाल देनी होवे तो वो मिसाल देनी है पाकिस्तानी अदलिया की, मिसाल देनी है मोहब्बत की, इश्क की, जुनून के हवाले से अगर देनी हो इमरान खान के साथ। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी उनकी इंक्वायरी जा रही है, फिर गल्लां बाद चुनाव तक करांगे। तो
ये इस वक्त तक जो है ना सर मामला वो जारी व सारी है। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि भाई ने सर आपको देखकर खुशी बड़ी हुई है, तो आज मैं आपको सिर्फ 3 चीज़ें बताने लगा हूँ। 11 मई को 9 मई को फाइन फड़ेंगे हैं जी। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनाब जो है वो गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। 12 मई को हर किस्म की जमानत मिल गई, हर किस्म की जमानत, ठीक है। 13 मई को इद्दत में निकाह वाला जो केस है ना, उन्हें कहीं नकाबले समात है। हालो रब्बा, अब इस जज की जिसने ये केस के हवाले से फैसला दिया है, इसकी क्या औकात, इसकी क्या हैसियत। वो चीफ जस्टिस जनाब उन कह रहे हैं सर आपको देख के खुशी भी, गुड लक सर। वो थले जज जरा बेचारा कोई 17वें 18वें 19वें 20वें ग्रेड का जिन्हें भी ग्रेड का अफसर होएगा बेचारा, मतलब होएगा लोअर जुडिशरी है ना सर, ठीक है। उन्हीं की हैसियत को चीफ जस्टिस दे लब दे खिलाफ को केस सुन लगे, काबिल समात करार दे दे है जी। उनसे तवक्का रखना कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन हजूर बात यह है कि डाडिया का सत्ता भी 100 अपनी था है, पर हर नैले दे के दहला है सर, ये याद रखिएगा। कुदरत ने किसी को भी अल्टीमेट पावर से नहीं नवाजा, अल्टीमेट पावर रब ने सिर्फ अपने को रखी है। तो ऐसे भाई नैले का ना एक दहला मौजूद है। और मौलाना फजल रहमान जो है ना, वो मैंने कल भी गुजारिश की थी, मैं आज भी गुजारिश कर रहा हूँ, वो सर एम ही नहीं बैठा ऐलान कर रहा है कि हम चीफ जस्टिस के इस्तीफे तक धरना दे के बैठेंगे। तो वो सर इस्तीफा लैके ही उठू जाओ ना, मैं तुम दसता वहाँ चीज़ें जो है ना सीरियस मोड पे चली गई हैं। बाकी जो लोगों का ये ख्याल है कि जनाब आर्मी चीफ जो हैं वो कले रह गए हैं या कोई ऐसे की सूरत हाल है, वो फिर किसी गलत फहमी का शिकार है, और वो गलत फहमी उनकी अगले 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। आप देखिएगा कि चीज़ें किस तरह से टर्न अराउंड होंगी। मई का महीना जो है ना वो काफ़ी चीज़ें ऊपर थले करेगा, उतल पतल करके जाएगा। फ़िलहाल जो मालूमात थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। आप दोस्तों दरख्वास्त या कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।